So hello everyone, in today's video we are going to discuss about the glycogenesis. So ग्लाइकोजीनोलिसिस मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ. सो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है, पहले आप ये देख लीजिए कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है. सो यू कैन से ग्लाइकोजन क्या है, इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, राइट. अब जो हमारे पास ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर है, लिवर के अंदर एंड मसल्स के अंदर. सो यहाँ पे देखिए कि जो लिवर है उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड है. तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में टूटता है तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजीनोलिसिस बोलते हैं. और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं. तो ग्लाइकोजेनेसिस आप क्या कह सकते हो, ग्लाइकोजेनेसिस माने व्हाट इज़ ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से क्या बन रहा है, हमारे पास ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है. तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं. सो हम ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हमारी बॉडी को तो वो उसको क्या कर सके, ग्लाइकोजन को वापस से ब्रेक डाउन करके वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके. सो ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. सो जो सबसे पहला स्टेप होता है वहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर. ग्लूकोज, तो ये जो रिएक्शन है दैट इज़ द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या था, दिस वाज द ग्लूकोज. तो मैं रफ सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ. तो ग्लूकोज में जब एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो वो क्या बन गया है हमारे पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और यहाँ पर जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है दैट इज़ ग्लूकोकाइनेज. दैट इज़ ग्लूकोकाइनेज. जो ग्लूकोकाइनेज होता है ना, देखो जो ग्लूकोकाइनेज है वो किस में होता है, इन केस ऑफ द लिवर. इन केस ऑफ लिवर. अगर मैं बात करूँ हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा इन मसल्स. इन मसल्स, ओके. सो ग्लूकोकाइनेज इन लिवर एंड हेक्सोकाइनेज इन केस ऑफ मसल्स. और यहाँ पे एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है. सो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. फर्दर क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी दैट इज़ द आइसोमराइजेशन रिएक्शन. तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है अब वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर. ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर. सो मैं आपको दोबारा बताती हूँ. जैसे ये हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज का यहाँ पे ना हम नंबरिंग दे देते हैं, सो इट विल बी मोर ईजियर. 1 2 3 4. सो पहले आप ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखिए. ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर है. तो जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाते हैं, पॉलीमर जो है ग्लूकोज का दैट इज़ ग्लाइकोजन. तो यहाँ पर ग्लाइकोजन में आप देखिए तो यहाँ पर एक जो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, दिस इज़ द ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. और यहाँ पे हम नंबरिंग दे तो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 कार्बन का हमारे पास शुगर हो गया दैट इज़ ग्लूकोज. तो पहला जो हमारे पास स्टेप था दैट वाज कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. 6 फॉस्फेट मतलब कि जो 6th पोजीशन है वहाँ पे क्या लग जाता है, फॉस्फेट लग जाता है. 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लग गया. उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. यानी कि ये जो 6 पोजीशन पे फॉस्फेट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, वो फर्स्ट कार्बन पे ट्रांसफ़र हो गया. आई होप यू गॉट इट. सो यहाँ पे अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है जब वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ द फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. और इस एंजाइम को क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए रहते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. ओके. सो अब हमारे पास जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो अब किस में चेंज होगा, दैट विल चेंज इनटू द UDP ग्लूकोज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूडीपी माने यूरिडीन डाइफॉस्फेट। तो ये एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोज फोस्फोराइलेस जो हमारे पास एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है कि जो ग्लूकोज है, ये एंजाइम यूडीपी को क्या दे देता है, ग्लूकोज दे देता है। ये यूडीपी है और ये हमारे पास ब्लैक कलर में हमने शो कर दी है ग्लूकोज। तो ये इसने क्या कर दिया, इस एंजाइम ने यूडीपी को ग्लूकोज दे दिया। तो यहाँ पे जो यूटीपी है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, हमारा इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन हुई है। एंड यहाँ पर जो ये एंजाइम है इसने क्या किया है, यूडीपी को ग्लूकोज दे दिया है। यूडीपी ग्लूकोज का सिंथेसिस हो गया। एक बार ये हमारे पास यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज का सिंथेसिस हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कि हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है। ग्लाइकोजेनिन जो प्रोटीन है, दिस ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन, इट हैज़ टायरोसिन अमाइनो एसिड। क्या होता है इसके अंदर, टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है। एंड जो टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है उसके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दैट हैज़ द हाइड्रोक्सिल group. So here you can see it has the hydroxyl group. So in presence of glycogen initiator synthase, ये जो हमारा ग्लाइकोजेनिन है, ये जो हमारा ग्लाइकोजेनिन है वो क्या करता है, जो यूडीपी था, यूडीपी के पास जो ये ग्लूकोज था उससे ग्लूकोज क्या कर लेगा, छीन लेगा, उससे ग्लूकोज क्या कर लेगा, छीन लेगा। एंड यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन प्राइमर बन जाएगा। ये जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ग्लूकोज फ्रॉम दी यूडीपी ग्लूकोज। एंड फिर हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन प्राइमर बन जाता है। और प्राइमर जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इनिशिएटिंग द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, क्योंकि हर एक चीज़ को शुरुआत करने के लिए जो हमें चाहिए होता है दैट इज़ प्राइमर, राइट। प्राइमर से क्या होगा, हमारी शुरुआत हो चुकी है। ग्लाइकोजन प्राइमर बनने के बाद में जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था हमारी बॉडी के अंदर, हम इतना सारा खाना खाते हैं, इतना सारा जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आता है। एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो सभी के साथ क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, तो हम ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करें फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस इज द ग्लाइकोजेनेसिस। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, तो एंड में हमें बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, यूडीपी ग्लूकोज मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि और जो हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज हैं उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। जो हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर है उसमें क्या होगा, और बहुत सारे जो यूडीपी ग्लूकोज है उनकी अटैचमेंट होगी। जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज़ द ग्लाइकोजन सिंथेस। जो सिमिलर इनके साथ भी ऐसे होगा कि जो यूडीपी है वो अलग रह जाएगा और उससे जो अटैच्ड ग्लूकोज रेजिड्यू है उसको निकाल लिया जाएगा वहाँ से, क्योंकि हमें तो वही चाहिए ना, ग्लूकोज ही अटैच करनी है, हमने तो ग्लूकोज की चेन बनानी है, तभी तो ग्लाइकोजन बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 13 यूडीपी ग्लूकोज से हमने क्या कर लिया है, 13 रेजिड्यूज़ जो हैं ग्लूकोज के वो निकाल लिए हैं। और ये जो हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर था यहाँ पे ये अटैच हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, फर्दर देखिए, ग्लूकोसिल अल्फ़ा 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा। एंड यहाँ पे देखिए कि ब्रांचिंग पॉइंट पर क्या है, अल्फ़ा 1,6 बॉन्डिंग है। एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में ना दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक होती है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। यहाँ पे देखिए कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 है वो दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 से अगर अटैच्ड होता है तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ द अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। वहीं अगर हम बात करें कि एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका कार्बन नंबर 1 अटैच्ड है कार्बन नंबर 6 ऑफ द अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो उनके बीच में जो लिंकेज होगी, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज़ अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। जो हमारे पास
सपोज़ करें कि ये बहुत सारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं एंड सो ऑन। सो इनके बीच में क्या है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है। अगर हम बात करें जब ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है, ब्रांचिंग पॉइंट पे जो लिंकेज होती है, जो बॉन्ड होता है, दैट इज़ अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है कि जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है वहाँ पे जो लाइक बॉन्डिंग होती है, लिंकेज होती है, दैट इज़ अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड। सो यहाँ पे देखिए जो ब्रांचिंग पॉइंट है दैट इज़ द, वहाँ पर क्या है, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो अब क्या हो चुका है, स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग हो चुकी है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो चुका है। कौन सा एंजाइम ये करा रहा है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करा रहा है, यहाँ पर ब्रांचिंग करा रहा है। जो हमारा 7th रेजिड्यू है, जो 7th रेजिड्यू है वहाँ से क्या होगा, ब्रांचिंग शुरू होगी। सो फर्दर क्या होगा, एलोंगेशन होगी ऑफ द ग्लाइकोजन बाय द ग्लाइकोजन सिंथेस फॉर्मिंग द अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड्स। फर्दर उसके बाद क्या होगा, और ब्रांचिंग होगी बाय द ग्लाइकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम फॉर्मिंग द अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड्स एंड एट द एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का वो बन जाएगा। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.